नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ। इंटर का एक छात्र कृष्ण कुमार जो 14 अगस्त के दिन घर से निकला ये कह करके कि अपनी माँ से कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। हमेशा की तरह वो गया तो कोचिंग ही, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटा। हालांकि बीच में उसने अपनी माँ को फ़ोन भी किया, बातचीत भी हुई दोनों के बीच में, लेकिन माँ शाम के वक्त, वो वक्त जिस वक्त पे उसका बेटा हर दिन कोचिंग से सही सलामत घर लौटता था, उस दिन टाइम से घर नहीं लौटा। माँ ने कुछ दिन इंतज़ार किया कि कहीं फंस गया होगा, थोड़ी देर बाद पहुँचेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कृष्ण उस दिन घर लौटा ही नहीं। फिर अगला दिन आया 15 अगस्त, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उस दिन कृष्ण कुमार के घर में मातमी सन्नाटा पसरा था, क्योंकि घर का बेटा गायब था। कहाँ है, किस हाल में है, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी खबर नहीं। कृष्ण कुमार का कोई सुराग नहीं। अंत में थकाहारा परिवार थाने पहुंचता है, पुलिस को लिखित आवेदन देता है, बताता है कि कृष्ण कुमार मेरा बेटा है जो कि इंटर का छात्र है और वो गायब है कई दिनों से। पुलिस भी पूरी जांच में जुट जाती है, लेकिन कृष्ण का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और आखिर 10 दिन के बाद घर पर एक कॉल आता है और फिर पता चलता है कि कृष्ण मिल गया है, लेकिन वो सही सलामत नहीं है। वो अपनी माँ को दोबारा माँ नहीं कहेगा। अब उसकी माँ के फ़ोन पर दोबारा कृष्ण का कॉल कभी नहीं आएगा। कृष्ण दोबारा कभी कोचिंग नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण जिंदा नहीं, मरा हुआ मिला, वो भी गड्ढे के अंदर दफन किया हुआ। 10 दिन से कृष्ण की लाश एक गड्ढे में दबी सड़ती रही। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुआ। और फिर जब पुलिस एक शक के आधार पर एक इंसान को पकड़ती है, तो फिर इस पूरे कांड का खुलासा होता है और फिर पता चलता है कि आखिर कृष्ण कहाँ है। कृष्ण एक गड्ढे में दबा हुआ मिलता है। गड्ढे की खुदाई होती है, वहां से कृष्ण कुमार का शव मिलता है। शव देखने के बाद ना सिर्फ पुलिस के बल्कि जिसने भी उस लाश को देखा उसकी रूह कांप गई, आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर सिहर उठा। अपने बच्चे को अपने सामने मरा हुआ देखकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। कृष्ण की मौत के बाद अब भी कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस और परिवार दोनों ही ढूंढ रहे हैं कि आखिर कृष्ण के साथ क्या हुआ। कृष्ण ऐसा क्या करता था कि उसके जान के कोई लोग दुश्मन बन गए। आखिर उसकी किससे दुश्मनी थी, या कृष्ण किसी राज का शिकार था, कोई ऐसा राज जो कृष्ण जानता था और उसे छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में एक सवाल और है, और वो सवाल ये कि आखिर ये आदित्य, आदर्श, ये लड़के कौन हैं जिनका नाम बार बार कृष्ण की माँ जो है वो ले रही है, रोते बिलखते फांसी की सज़ा की मांग कर रही है और ये कह रही है कि मेरे बच्चे को बर्थडे में जाने के लिए इन लड़कों ने बुलाया था, घर से मेरे बेटे को ले गए और फिर 10 दिन तक मेरा बच्चा लापता मिला। 10 दिन तक हमने ढूंढा लेकिन नहीं मिला और आखिरकार मेरा बेटा मर गया। अब संतोष तभी होगा जब इन लोगों को फांसी मिलेगी। क्या बच्चा के मार दलके ना, ओकरा फांसी होय के चाहिए। जे हम बच्चा के मार दलके उ फांसी होगा तब हमरा सबूत हेतै। हम बच्चा के ले गेले पकड़ के दूसरे के बर्थडे के पार्टी क्या के हम पकड़ा में बच्चा के तो हम के लोग में बच्चा के मार के सब ले गए। आदित्य, आदर्श, बलराम, हां सब मिल निया चाहे चुका के फांसी। हमारा बच्चा मर गया, 17 साल के बच्चा, पोसा पाले बच्चा, 6 फीट के बच्चा, ओकरो फांसी होके चाहिए। आदित्य के, बलराम के, आदित्य के। तो सुना आपने, माँ ने क्या कुछ खुलासा किया, क्या कुछ बताया कि कैसे उसके बेटे को बाहर बुलाया गया था। हालांकि अब तक कहानी में यही पता चला कि कृष्ण जो है वो कोचिंग के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। 10 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली है। अब पुलिस का इस पूरे मामले पे क्या कहना है वो भी सुनिए। इसमें जो है कि आगे इनपुट ये प्राप्त हुआ कि कृष्ण कुमार मंडल की उसी दिन 14 तारीख को ही हत्या करके और जो प्राथमिक अभियुक्त हैं उनके द्वारा पोखराम गांव के बगल के गांच में मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया गया है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए आज हम लोग गए थे, तो इस तरह की हुई कि कृष्ण कुमार मंडल की हत्या हुई है और उसमें शेष और जो प्राथमिक अभियुक्त हैं 3 की आज गिरफ्तारी की गई है और बाकी एक के द्वारा जिनके द्वारा कन्फेशन किया गया है
कि वहाँ पर शव को गाड़ा गया है। उनके बेटा और अभियुक्तों के द्वारा हत्या कर दी। तो सुना आपने पुलिस और मां दोनों का पक्ष सुना। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर पुलिस आगे अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेगी और उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिसका नाम मां कृष्ण की जो है वो बार बार ले रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अब भी वो सवाल जो हमने उठाए वो बरकरार है कि आखिर कृष्ण की हत्या क्यों हुई। अंदर खाने ऐसी बातें चल रही हैं, हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। आसपास के जो लोग हैं और बाकी चीज़ों से जो पता करने की कोशिश की गई उसमें ये बातें खुल करके सामने आ रही हैं। अंदर खाने बातचीत चल रही है कि कृष्ण का लड़कों के साथ कोई विवाद था, ये कुछ आम का मामला भी सामने आ रहा है। हालांकि पूरे मामले पे पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने कुछ भी फिलहाल इस पूरे मामले में खुल करके नहीं बताया है। देखना होगा कि इस साजिश का खुलासा कब होता है, कृष्ण की हत्या का खुलासा कब होता है, कारण कब सामने आता है और क्या कुछ निकल करके इस पूरे मामले में सामने आता है। कृष्ण के पूरे परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल के लिए क्राइम की इस कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े बिहार तक पर हर रात 10 बजे। और ये क्राइम की जो कहानी आप सुन रहे थे ये हम तक पहुंचाई थी दरभंगा से हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार।